हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आयुर्वेद का इतिहास का पहला क्लास देखेंगे। इससे पहले हमने आयुर्वेदिक जो शब्द होते हैं उसको हिंदी हमने उसका मतलब समझा, ठीक है। तो आइए हम लोग आयुर्वेद का इतिहास शुरू करते हैं। उसमें आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और आयुर्वेदिक उपचारिका की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आयुर्वेद के इतिहास में सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद की निरुक्ति पढ़ते हैं, ठीक है। आयुर्वेद की निरुक्ति क्या होती है, आइए हम लोग आयुर्वेद की निरुक्ति पढ़ते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, आयुर्वेद की निरुक्ति। आयुर्वेद की निरुक्ति मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। निरुक्ति, आयुर्वेद की निरुक्ति। हम लोग पूरा डिटेल आयुर्वेद का इतिहास तो पढ़ेंगे नहीं, जो क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आने लायक होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आयुर्वेद आयु प्लस वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद। आयुर्वेद किन दो शब्दों से मिलकर बना? आयु प्लस वेद। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना, आयु प्लस वेद, ठीक है। आयु का मतलब क्या होगा और उसमें वेद का मतलब क्या होगा? आयु का मतलब हो जाएगा जीवन और वेद का मतलब होगा जानना। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो, जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद किन शब्दों से मिलकर बना? आयु प्लस वेद। आयु का मतलब क्या होता है? जीवन। वेद का मतलब क्या होता है? जानना। जो जिस शास्त्र में आयु के बारे में जानकारी हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द हम लोग देख लेते हैं। आयुर्वेद के पर्यायवाची, आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द। आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? जैसे शाखा, सूत्र, शास्त्र, ज्ञान, तंत्र। क्या है? शाखा, सूत्र, ज्ञान, शाखा, सूत्र, शास्त्र, ज्ञान, शास्त्र, तंत्र, ठीक है। आयुर्वेद के पर्यायवाची क्या हो गए? शाखा, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, तंत्र आयुर्वेद के पर्यायवाची हो गए। और आयुर्वेद में आयु के भेद हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट में पढ़ेंगे। आयु के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद। पहला क्या होगा? सुखायु फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा? दुखायु। थर्ड हितायु। फोर्थ अहितायु। आयुर्वेद की निरुक्ति यहाँ देखिए। आयुर्वेद का आयु के भेद कितने हो गए? सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु।
ठीक है, इसके 4 भेद होंगे। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आयुर्वेद में आयु के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। इसको चारों ऑप्शन में दे देगा, एक गलत दे देगा, तो वही पूछेगा कि कौन सा आयुर्वेद का इसमें आयु का भेद नहीं है। और जैसे इसमें पर्यायवाची में 3 को दे देगा, या तो एक दे देगा, पूछ लेगा कि पर्यायवाची कौन सा है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। हम कहाँ थे, देखिए आयुर्वेद की निरुक्ति का मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति। आयुर्वेद किन 2 शब्दों से मिलकर बना, आयु प्लस वेद। आयु का मतलब होता है जीवन, वेद का मतलब होता है जानना। जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो, जिस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शाखा, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, तंत्र। आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द आप लोगों को याद करना होगा कि आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द क्या है, शाखा, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, तंत्र। आप देखिए इसमें आयु के भेद, आयु के कितने भेद होते हैं, आयु के 4 भेद होते हैं, सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु। तो आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि आयु के कितने भेद होते हैं। तो आयु के भेद 4 बताएगा, उसमें ऑप्शन 4 हो सकता है, या चारों का नाम दे सकता है, एक 3 नाम सही देगा, एक नाम गलत दे सकता है। तो इसी प्रकार आगे चल के वो जैसे पूछ सकता है कि आयुर्वेद का इतिहास, आयुर्वेद किन कौन कौन शब्दों से मिलकर बना, आयु प्लस वेद या आयुष प्लस वेद। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना, आयु प्लस वेद। ठीक है, तो देखिए अष्टांग आयुर्वेद। इसके बाद हम लोग अष्टांग आयुर्वेद देखते हैं कि आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। अष्टांग आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद के 8 अंग। अष्टांग आयुर्वेद, अष्टांग आयुर्वेद में क्या क्या है, इसमें 8 भेद है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अष्टांग आयुर्वेद में आयुर्वेद के 8 भेद हैं। कौन कौन से है, काय चिकित्सा, आयुर्वेदिक शब्द है, काय चिकित्सा, फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा के बाद कौमार वृत्त, कौमार वृत्त के बाद अगततंत्र के बाद रसायन के बाद वाजीकरण के बाद भूत विद्या। ठीक है, आयुर्वेद में भूत विद्या भी पढ़ी जाती है। तो काय चिकित्सा का मतलब, जैसे एलोपैथ में काय चिकित्सा को क्या बोलते हैं, सामान्य जनरल जैसे जनरल मेडिसिन, सामान्य चिकित्सा बोल सकते हैं, सामान्य चिकित्सा। काय चिकित्सा को क्या बोल सकते हैं, सामान्य चिकित्सा, जनरल मेडिसिन। ठीक है, शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी, ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या हो जाएगा, सर्जरी, ऑपरेशन। शालाक्य चिकित्सा का मतलब ENT का मतलब क्या हो जाएगा, ईयर, नोज और टीथ, गले का डॉक्टर। ठीक है, ENT हो गए। कौमार वृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, कौमार वृत्त का मतलब बाल रोग, पीडियाट्रिक डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर।
बच्चों के डॉक्टर या चिकित्सक। ठीक है। अगर तंत्र का मतलब विष विज्ञान। अगर तंत्र में क्या हो जाएगा? विष विज्ञान। अगर तंत्र में क्या हो जाएगा? विष विज्ञान। अगर तंत्र में विष विज्ञान हो जाएगा। अगर तंत्र के बाद क्या आ जाएगा? रसायन। रसायन में वृद्धावस्था की गति को कम करना। रसायन में क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था की गति को कम करना। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बाजीकरण, बल ओज वर्धक। बल ओज वर्धक, प्रजनन संबंधी। ठीक है। इसके बाद भूत विद्या में क्या आ जाएगी? ग्रह विद्या या साइकाट्रिक्स। ग्रह विद्या ही हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हमने देखा अष्टांग आयुर्वेद में क्या है? काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा, कमारवृत्त, अगरतंत्र, रसायन, बाजीकरण, भूत विद्या। ठीक है। काय चिकित्सा का मतलब इस समय एलोपैथ में काय चिकित्सा को क्या बोला जाता है? सामान्य चिकित्सा या सामान्य चिकित्सक या सामान्य डॉक्टर। शल्य चिकित्सक का मतलब सर्जरी, जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं, शल्य चिकित्सक आयुर्वेद में बोले जाते हैं। शालाक्य चिकित्सा का मतलब ईएनटी, ईयर नोज टीथ। ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं, गले के ऊपर के डॉक्टर ईएनटी में आते हैं। शालाक्य चिकित्सक। कमारवृत्त का मतलब बाल रोग, बच्चों के विशेषज्ञ। पेडियाट्रिक, एलोपैथ में क्या बोलते हैं उसको? पेडियाट्रिक। अगरतंत्र विष विज्ञान मतलब जैसे विष से संबंधित है। रसायन का मतलब वृद्धावस्था, मतलब जरा वृद्धावस्था को अस्थायी की गति को कम करने वाला ऐसा क्षेत्र जो वृद्धावस्था को कम करने वाला। बाजीकरण मतलब बल ओज वर्धक, मतलब प्रजनन संबंधित रोग। और भूत विद्या मतलब ग्रह नक्षत्र वाले जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और आगे का अवतरण पढ़ते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। आयुर्वेद का अवतरण हम लोग जान लेते हैं। आयुर्वेद का अवतरण आयुर्वेद की उत्पत्ति सृष्टि बनने से पहले भगवान ब्रह्मा ने की थी। ठीक है। ब्रह्मा जी आयुर्वेद की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी के बाद उसके बाद कौन जाना आयुर्वेद को? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी के बाद कौन जाना? दक्ष प्रजापति के बाद अश्वनी कुमार। दक्ष प्रजापति के बाद कौन जाना? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार के बाद कौन? इंद्र। ठीक है। इंद्र के बाद भारद्वाज ऋषि। तो आपसे आयुर्वेद का अवतरण पूछ सकता है, इसमें क्रम पूछ सकता है। जैसे ब्रह्मा जी के बाद दक्ष प्रजापति के बाद अश्वनी कुमार के बाद इंद्र के बाद भारद्वाज ऋषि के बाद अनेक ऋषि मुनि हुए। जैसे भगवान धन्वंतरी के बाद दो चिकित्सक आए, एक चरक और एक सुश्रुत। भगवान धन्वंतरी के बाद कौन आया?
भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी के बाद दो लोग आए, कौन कौन? चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत। चरक और सुश्रुत। चरक किसके चिकित्सक थे? काय चिकित्सा। काय चिकित्सा। चरक किसके चिकित्सक थे? काय चिकित्सा के। सुश्रुत किसके थे? शल्य चिकित्सा के। शल्य चिकित्सा के। मतलब चरक क्या थे? सामान्य चिकित्सक। सुश्रुत क्या थे? सर्जन। सुश्रुत क्या थे? सर्जन। अब देखिए, चरक जी ने भी पुस्तक लिखी थी, सुश्रुत जी ने भी लिखी थी। चरक की पुस्तक का नाम, चरक की पुस्तक का नाम, चरक की पुस्तक का नाम, सुश्रुत की पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम, ठीक है। तो चरक की पुस्तक का नाम क्या था? चरक संहिता। सुश्रुत की पुस्तक का नाम क्या था? सुश्रुत संहिता। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। आयुर्वेद का अवतरण कहाँ से हुआ? आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी के बाद दक्ष प्रजापति, फिर अश्वनी कुमार, इंद्र, फिर भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि से फिर ऋषि मुनियों के द्वारा सबको पता चला आयुर्वेद का। अब फिर देखिए, भगवान धन्वंतरी से दो लोग हुए हैं, चरक और सुश्रुत। चरक किसके चिकित्सक हैं? काय चिकित्सा के, यानी सामान्य जनरल मेडिसिन। और सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे। और चरक की बुक का नाम क्या था? चरक संहिता। और सुश्रुत की बुक का क्या नाम था? सुश्रुत संहिता। ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि, जैसे पूछ सकता है कि चरक की पुस्तक का नाम क्या था, या चरक संहिता किसने लिखी है? चरक संहिता चरक ने लिखी है। सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? सुश्रुत ने लिखी है। ये पूछ सकता है चरक किसके चिकित्सक थे? चरक काय चिकित्सक के थे। सुश्रुत किसके थे? शल्य चिकित्सक के थे। या तो ये पूछ सकता है कि ब्रह्मा जी के बाद किसको आयुर्वेद का ज्ञान हुआ? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति के बाद किसको हुआ? अश्वनी कुमार को। अश्वनी कुमार के बाद किसको हुआ? इंद्र को। इंद्र को बाद भारद्वाज को। भारद्वाज के बाद फिर सभी ऋषियों मुनियों में आयुर्वेद का ज्ञान हुआ। जानते हैं द्रव्य के प्रकार। द्रव्य के प्रकार। द्रव्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है जांघम द्रव्य। जांघम द्रव्य। जांघम के बाद क्या आ जाएगा? पार्थिव। जांघम के बाद पार्थिव। पार्थिव के बाद औद्भिद। जांघम का मतलब क्या हो जाएगा? जीव जंतु। जांघम का मतलब क्या हुआ? जीव जंतु। जांघम का मतलब क्या हुआ? जीव जंतु। पार्थिव का मतलब क्या हुआ? खनिज। पार्थिव का मतलब खनिज हो गया। और द्वित का मतलब हो गया वनस्पति। तो
द्रव्य के कितने प्रकार हैं? द्रव्य के 3 प्रकार हैं, जंगम, पार्थिव और द्वित। जंगम का मतलब जीव जंतु, पार्थिव का मतलब खनिज और द्वित का मतलब वनस्पति। ठीक है, तो द्रव्य के कितने प्रकार हमने बताया? द्रव्य के 3 प्रकार हमने बताया, जंगम, पार्थिव और द्वित। और इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं आयुर्वेद का विभाजन काल। आयुर्वेद का विभाजन काल। इसके बाद हम लोग देखते हैं आयुर्वेद का विभाजन काल। आयुर्वेद का विभाजन काल कितना है? आयुर्वेद का विभाजन काल भी 3 है। ठीक है, संहिता काल पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? संहिता काल। संहिता काल, संहिता काल। दूसरा क्या है? व्याख्यात्मक काल, व्याख्यान काल। पहला क्या है? संहिता काल। दूसरा क्या है? व्याख्यान काल। तीसरा क्या? विवृत काल। आयुर्वेद का विभाजन काल कितना? आयुर्वेद को तीन कालों में बांटा गया, संहिता काल, व्याख्यान काल, विवृत काल। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछेगा तो आयुर्वेद को कितने कालों में बांटा गया है, आप लोग बता सकते हैं कि आयुर्वेद को 3 कालों में बांटा गया। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, जंगम, पार्थिव और द्वित। और आयुर्वेद का काल कितना होता है? 3 होता है, संहिता काल, व्याख्यान काल और विवृत काल। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग त्रिदोष। त्रिदोष क्या होता है? दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, जिसे क्या कहते हैं? त्रिदोष, जिसे त्रिदोष कहते हैं। त्रिदोष में क्या हो गया? वात, पित्त, कफ हो गया। वात, पित्त, कफ। ठीक है, त्रिदोष क्या हुआ? वात, पित्त, कफ हो गया। यानी जिस मनुष्य के शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों समान हो, वह मनुष्य स्वस्थ होता है। और जिस मनुष्य में वात, पित्त असंतुलित होता है वह बीमार होता है। लिख सकते हैं, जिस मनुष्य में वात, पित्त व कफ असंतुलित होता है, जिस मनुष्य में वात, पित्त, कफ असंतुलित होता है वह बीमार होता है। यानी बीमारी का कारण क्या है? वात, पित्त, कफ। जिस मनुष्य में वात, पित्त, कफ में समानता होगी, यानी वो समान होगा, वो मनुष्य स्वस्थ होगा। जिस मनुष्य में वात, पित्त, कफ असमान होगा वह बीमार होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं आयुर्वेद के त्रिस्कंध। क्या आते हैं? आयुर्वेद के त्रिस्कंध। आयुर्वेद के त्रिस्कंध क्या क्या हो गए? आयुर्वेद के त्रिस्कंध हो गए हेतु, लिंग, औषध। क्या हो गए? आयुर्वेद के त्रिस्कंध हेतु,
लिंग और हेतु लिंग और औसत, हेतु लिंग औसत, त्रिस्कंद क्या हो गए? हेतु लिंग औसत। हेतु का मतलब क्या हुआ? कारण, रोग होने का कारण। लिंग का मतलब क्या हो गया? लिंग का मतलब रोग परिचारक, रोग परिचारक। लिंग का मतलब क्या हो गया? रोग परिचारक, पूर्व रूप, पूर्व रूप, रूप। लिंग क्या होगा? रोग परिचारक, रूप, पूर्व रूप, यानी रोग कैसे हुआ लिंग में आ जाएगा। औषधि, द्रव्य, जैसे मनुष्य बीमार होगा तो उसे औषधि की आवश्यकता होगी। तो आयुर्वेद के त्रिस्कंद क्या होंगे? हेतु लिंग औषधि। आयुर्वेद के त्रिस्कंद क्या है? हेतु लिंग औषधि। त्रिस्कंद को क्या बोलते हैं? त्रिसूत्र या त्रिसूत्र। आयुर्वेद का त्रिसूत्र या त्रिस्कंद। त्रिस्कंद क्या हो गए? हेतु लिंग औषध। आयुर्वेद के त्रिस्कंद क्या हो गए? हेतु लिंग औषध। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। मनुष्य में दोष कितने होते हैं? वात पित्त कफ, यानी वात पित्त कफ अगर समान मात्रा में होंगे तो मनुष्य स्वस्थ होगा। अगर वात पित्त कफ में असंतुलित होगा तो वो मनुष्य बीमार होगा। आयुर्वेद के त्रिस्कंद या त्रिसूत्र। त्रिसूत्र क्या होते हैं? हेतु लिंग औषधि। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। लिंग का मतलब रोग परिचारक, पूर्व रूप, रूप। औषध क्या होगा? औषध का मतलब द्रव्य होगा। ठीक है। तो आयुर्वेद के कितने दोष होते हैं? आयुर्वेद में कितने दोष होते हैं? 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। और त्रिस्कंद और त्रिसूत्र क्या होते हैं? हेतु लिंग औषध। ठीक है। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण होता है। लिंग का मतलब क्या होता है? जैसे रोग की पहचान, रोग कैसे हुआ है, वो लिंग हो गया। ठीक है। कुछ आयुर्वेदिक शब्द हम लोग जान लेते हैं, या तो हेतु के बारे में जान लेते हैं, त्रिसूत्र के बारे में जान लेते हैं, द्रव्य के बारे में जान लेते हैं। हेतु क्या होता है? हेतु क्या होता है? हेतु में हो जाएगा आपका काल इंद्रिय कर्म। हेतु क्या होगा? काल इंद्रिय और कर्म। हेतु कारण हो जाएगा। हेतु का मतलब कारण। ठीक है। ये हो गया कारण। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? लतों को हम उसका हिंदी मतलब समझते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि अब हम पढ़ाएंगे और उसमें जो शब्द आएंगे उसका हम हिंदी मतलब बताएंगे। जैसे अति योग आ गया। अति योग क्या मतलब क्या हो जाएगा? अधिक। अति योग का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक। अति योग का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक। मिथ्या योग का मतलब क्या हो जाएगा? मिथ्या योग। मिथ्या योग का मतलब हो जाएगा गलत। मिथ्या योग का मतलब क्या हो जाएगा? गलत। हीन योग का मतलब क्या हो जाएगा? हीन योग का मतलब हो जाएगा कम। हीन योग कम हो जाएगा। रज और तम। रज में क्या होगा? लोभ या मोह। लोभ या मोह। तम का मतलब क्रोध। तम का मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध। ठीक है। तो अति योग का मतलब हो जाएगा अधिक। मिथ्या योग का मतलब हो जाएगा गलत।
हीन योग का मतलब कम हो जाएगा, रज का मतलब लोभ या मोह, तम का मतलब क्रोध हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन में जैसे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कैसे बता रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको एग्जाम में पूछेगा आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं, आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। ए में हो जाएगा 3 5 8 6। तो आपसे क्या पूछा, आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं। आप लोग देखेंगे कि आयुर्वेद के कितने अंग होंगे, हमने पढ़ाया है ना कि आयुर्वेद के कितने होते हैं। आयुर्वेद अष्टांग है, आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं, 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं, 8। अब जब आप डिटेल पढ़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आपसे पूछ दे शल्य चिकित्सा क्या है, शल्य चिकित्सा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन दे देगा आपको सर्जरी, सामान्य चिकित्सा, बाल रोग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछ दे कि शल्य चिकित्सा क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है कि शल्य चिकित्सा क्या है। और शल्य चिकित्सा में आपको दिया है सर्जरी, सामान्य चिकित्सा, बाल रोग, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, शल्य चिकित्सा सर्जरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सही लगा देंगे। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर